नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आज हम लास्ट एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। और मैं आपसे फिर से ज़्यादा समय आपका ना खराब करते हुए बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरी नई नई लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपने एजुकेशन के सफ़र में मेरे साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाकर चलें। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इस बार के 10वीं के क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। बच्चों, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री ही है, जिसमें दूसरे ट्रिग्नोमेट्री और आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंबाइंड करके दिया हुआ है। और क्योंकि हमारी ये लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे, मगर वो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक की क्वेश्चन नंबर से मैच करेगा। ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। कोई टावर है बच्चों, जमीन पर एक ऑब्जर्वर है किसी पॉइंट पर, वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। ये पहले हमारी बेसिक डायग्राम बन गई। ये टावर है बच्चों। आगे वो कह रहे हैं इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अगर ये ऑब्जर्वर 20 मीटर टावर की तरफ जाए, यहां पर इसे पॉइंट डी कह दें हम, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों 15 डिग्री बढ़ जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री है, 15 डिग्री हो नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 30 डिग्री से यहां पर 45 डिग्री एंगल आ गया, और ये हमारी 20 मीटर ऑब्जर्वर टावर की तरफ गया है। हमने क्या पता करना है बच्चों, इस टावर की हाइट, जिसको हम h मान लेते हैं, और ये BD को आप x मान लो। क्वेश्चन तो इजी है, कोई खास नहीं है क्वेश्चन में। बच्चों, पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BDC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज tan 45। tan 45 is equal to perpendicular over base, perpendicular is h, base is x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो यहां से हमारे पास h इज इक्वल टू x आ गया। इसे आप 1 नंबर देके छोड़ दो बच्चों। अब हम बड़े ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ABC। यहां से बच्चों tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा h है बच्चों, बेस हमारा x प्लस 20 हो गया। ये पूरी साइड आपकी x प्लस 20 आ गई बच्चों। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, और यहां x प्लस 20 आ गया बच्चों। अब इसको 2 नंबर दे दो आप। अब एक और दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर हमने x नहीं चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में h इज इक्वल टू x है ना, तो यहां पर x की जगह हम h भर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर h प्लस 20।
यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h + 20 = √3h आ जाएगा। यहां से इस h को हम इधर लेके गए क्योंकि हमने h की वैल्यू को निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, फिर हम h कॉमन निकाल लेंगे तो h √3 - 1 = 20। ये यहां लिखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिख दो बच्चों, दोनों साइड्स आपस में तो बराबर ही है ना। तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू 20/√3 - 1 आ गई। और बच्चों कोशिश किया करो, वह तो ये भी आंसर ठीक है, मगर आप डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मत छोड़ा करो, ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता और इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है। तो इसको आप रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के बाद यहां बच्चों ऊपर 20√3 + 1 आ जाएगा और नीचे a² + b * a - b, a² माने b², 3 - 1 2 आ गया। यहां से आपका ये 20 कैंसिल हो जाएगा और 10√3 + 1 इज योर आंसर। इजी था क्वेश्चन बच्चों, इसे पॉज करके नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.4 का। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं बच्चों। What do you mean by complementary angles? टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री, 10 डिग्री और 80 डिग्री। इन एवरी केस इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा बच्चों। और एक और क्वेश्चन आता है छोटी क्लासेस में, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री। If you have to find the complement of 80 degree means you have to subtract 80 from 90। 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 10 हो गया, ताकि इन दोनों को जोड़कर हमेशा 90 डिग्री बने। इसी तरह से फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, 90 से माइनस करके आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा 65 डिग्री। समझे आप, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं बच्चों। चलो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस S and T फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर एक टावर दिया हुआ है बच्चों, ये आपका एक टावर है। इसके यहां बेस से के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स है बच्चों। इन पॉइंट से अगर हम इस टावर के टॉप को देखेंगे तो यहां पर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आएंगे। एक को आप θ1 मान लो, एक को आप θ2 मान लो और फिर इसकी नेमिंग भी कर दो। ये बड़ी जरूरी स्टेप्स होते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर अच्छे से उसकी डायग्राम बना लो, फिर जहां भी उसके कॉर्नर्स हैं, कोई भी लाइंस एक दूसरे को काटती है, उसको नेमिंग कर लो। उसके बाद बच्चों ये तो 2 पॉइंट्स हैं, ये टावर के फुट से, मतलब टावर के जो पैर होते हैं, पैर का मतलब फुट का मतलब पैर नहीं बच्चों,
टावर की बेस जहां से वो जमीन से टच कर रहा है, फुट कहने का मतलब यही होता है। तो ये दो पॉइंट्स है जो टावर के फुट से एस और टी की दूरी पर हैं, मतलब ये दो पॉइंट हो गए हमारे, एक तो पॉइंट बी हो गया, ये टावर के बेस से एस दूर है, एक पॉइंट ए हो गया, ये टावर की बेस से टी यूनिट्स दूर है। और हमने प्रूव करना है बच्चों, अगर इस टावर की हाइट को हम h मान लें तो व्हाट वी विल हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है बच्चों कि h इज इक्वल टू रूट एस इंटू टी आएगा। ये हमने प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसे कैसे करेंगे बच्चों, सब कुछ तो बन गया आपके पास, अब बस इसे सॉल्व करना रह गया। देखो बच्चों, पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी बच्चों tan ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसकी h है, बेस इसकी s है, इसे आप एक नंबर देके छोड़ो। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों, इन ट्रायंगल एडीसी tan ऑफ थीटा 1 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका h है, बेस आपकी t है, इसे आप दो नंबर देके छोड़ दो। अब एक और दो क्वेश्चन नंबर को आप ध्यान से देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों एक कॉन्सेप्ट किया था, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये देखो कि हमने किया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने कॉन्सेप्ट किया था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बच्चों, तब इस क्वेश्चन को समझ में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अभी ये फॉर्मूला याद कर लो, और इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स पर जाओ, जहां पर मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री द बिगिनिंग में इन सभी बातों को समझाया हुआ है आपको। तो यहां पर बच्चों एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्होंने बोला हुआ है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप आगे बढ़ो। अब इक्वेशन 1 और 2 में से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को, tan ऑफ थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू यहां पर आ गया h ओवर s इंटू यहां पर आ गया h ओवर t। अब मल्टीप्लाई करने का मुझे हिंट कैसे मिला, क्योंकि यहां पर रूट आ रहा है बच्चों, तो माइंड में थोड़ी पिक्चर सी बन जाएगी कि अगर स्केयर आएगा इस एक साइड पे h का हम किसी तरह से स्केयर ले आए तो h इज इक्वल टू रूट हो जाएगा, इसलिए हमने इनमें मल्टीप्लिकेशन की है। अब थीटा 1 की वैल्यू यहां पर 90 माइनस थीटा पुट कर दो आप, 90 माइनस थीटा 2 इंटू tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू यहां पर आपके पास h स्क्वायर ओवर s इंटू t आ गया। अब tan 90 माइनस थीटा 2 cos थीटा 2 होगा बच्चों, यहां से cos थीटा 2 इंटू यहां पर tan थीटा 2 रह गया, यहां पर h स्क्वायर ओवर st आ गया। यहां से आप यहां देखना, अब tan थीटा और cos थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 आ गया बच्चों, और राइट हैंड साइड में हमारे पास h स्क्वायर ओवर s इंटू t आ गया। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू st आ गया, और अब आपका आंसर भी आ गया, ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहां पे रूट आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आंसर भी निकालना था, हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 का। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बच्चों, एक टावर है बच्चों यहां पर कहीं, यहां पर आपका एक लेवल प्लेन है बच्चों। इसको मैं अलग से बड़ा इंपॉर्टेंस दिया करता हूं, आप भी इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझ लेना। कुछ बेसिक बातें होती हैं बच्चों, जब तक डायग्राम परफेक्शन होगी आपकी तो आपका मेरे ख्याल से 90% क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, अगर आप इसकी डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। ये हमारा ग्राउंड लेवल है बच्चों, जमीन पर कहीं पर एक टावर खड़ा है, इसके ऊपर ये टावर है बच्चों। इस जमीन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से एक का एलिवेशन 30 डिग्री है बच्चों, एक का एलिवेशन 60 डिग्री है। ये भी बड़ी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन की बात होती है, आमतौर पर कई बच्चे गलत कर जाते हैं बच्चों। ध्यान से आप मेरी बात को एक बार फिर से समझाता हूं कि किसी भी राइट एंगल में अगर दो एंगल्स सेम एक ही बेस पर आ जाएं तो कौन छोटे वाला एंगल और बड़े वाला एंगल कौन सी पोजीशन पे होगा। जैसे इस केस में 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो 90 है, दोनों एंगल्स को और राइट एंगल को आप ध्यान से देखना। जो बड़ा एंगल होगा बच्चों वो 90 डिग्री के पास होगा और जो छोटा एंगल होगा बच्चों वो राइट एंगल से दूर होगा 60 डिग्री के मुकाबले। अब इसको मैं आपको विजुअलाइजेशन भी करवा देता हूं। आप घर में जहां कहीं भी मेरा लेक्चर सुन रहे हो बच्चों, आप उस रूम में खड़े होकर आप रूम के एक दीवार के साथ खड़े हो जाओ लगकर, और उस दीवार का आपकी फेस के सामने ऊपर छत वाला कॉर्नर देखो। जैसे मैं ये देख रहा हूं, जैसे जैसे मैं उसके पास आ रहा हूं तो मेरी आईज ऊपर को जाएंगी, और जैसे जैसे मैं पीछे आ रहा हूं तो मेरी आईज नीचे होती जाएंगी। इससे क्या आपको विजुअलाइज हुआ कि जैसे जैसे ये बेस है, मान लो मैं नजदीक जा रहा हूं तो मैं अपने फेस को ऐसे ऊपर कर रहा हूं, और जैसे जैसे दूर आ रहा हूं तो फेस को नीचे कर रहा हूं। तो नीचे करने का मतलब क्या हो गया कि एंगल छोटा हो रहा है पीछे जाने से, और नजदीक ऊपर आने का मतलब क्या हुआ कि नजदीक आने से हमारा एंगल बढ़ रहा है। बस यही विजुअलाइजेशन थी इसमें, और कोई क्वेश्चन में खास बात है नहीं। क्वेश्चन में है कि ये शैडो ऑफ ए टावर, ये शैडो है बच्चों इस टावर के इन 2 पॉइंट्स पे। इस पे आप शैडो 1 लगा लो, यहां पर आप शैडो 2 लगा लो। जो ये 60 डिग्री के मुकाबले 30 डिग्री पर शैडो की लेंथ 50 मीटर लंबी है, ये वाली साइड चीज 50 मीटर है। अब आप इसको नेमिंग कर लो बच्चों। ABCD हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब ये 50 मीटर है बच्चों, इसको आप S1 ही रहने दो या आप X लगा लो। इस हाइट को आप H मान लो। अब आपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेना है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस हाइट को हमने पता करना है। कैसे करोगे बच्चों? पहले तो आप छोटे ट्राइंगल में आ जाओ। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC perpendicular tan 60 will be equal to tan of 60 degree will be equal to perpendicular, यहां H है हमारा, बेस है हमारा X। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होगी इज इक्वल टू H ओवर X। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके H की वैल्यू √3x आ गई।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब आप बड़े ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में tan of 30 डिग्री will be equal to perpendicular over base। अब यहां पर बेस हमारी x plus 50 हो गई। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होगी, तो h over x plus 50 ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो बच्चों, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो x हमें रिमूव करना होगा। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h एक्सप्रेस कर देंगे, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x plus 50 इज इक्वल टू h√3। यहां से x हमारा आ गया h√3 minus 50। x इन टर्म्स ऑफ h एक्सप्रेस हो गया बच्चों। इसको आप इस फर्स्ट इक्वेशन में भर दो। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। इन दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर h√3x है और यहां पर x की वैल्यू ये है। हमें कैसे पता लगेगा हमें किस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इट्स वेरी सिंपल। मान तो जैसे मर्जी लो, ht, x, y, z, जो मर्जी मान लो आप। जो चीज निकालनी होगी वो आपने अपने क्वेश्चन में रखनी है, और जो चीज आपको नहीं चाहिए, फालतू है, उसको जो चीज चाहिए उसमें आपने एक्सप्रेस कर लेना है। जैसे हमें x नहीं चाहिए था, हमें h चाहिए था, यहां हमने वही किया है बच्चों। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ h ढूंढ ली। अब ये वैल्यू यहां x की भर देंगे तो सारी इक्वेशन h में आ जाएगी और h हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर x की वैल्यू भरने के बाद h इज इक्वल टू √3। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? h√3 minus 50। अब इसको आप सॉल्व कर लो। √3 into √3 3, ये 3h आ गया, माइनस 50√3 आ गया। इस h को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2h आपके पास 50√3 आ गया बच्चों। यहां से हाइट ऑफ द टावर h विल बी इक्वल टू 25√3। दिस इज योर आंसर। इसे आप पोज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है बेचारा एक्सरसाइज हमारा बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 का। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों एक हमारे पास टॉवर है, एक टावर है बच्चों हमारे पास। उस टावर के ऊपर एक फ्लैश का मतलब कि एक झंडा लगा हुआ है। एंड इज अमाउंट ब्लैक्स ऑफ हाइट है। इस झंडे की ऊंचाई बच्चों h मीटर है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके यहां जो जमीन के ऊपर बच्चों कोई प्लेन है, ये हमारा अर्थ लेवल हो गया। यहां पर एक पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम और टॉप, थोड़ी सी डायग्राम अच्छी नहीं बनी, मेरी आदत है बच्चों डायग्राम अच्छी बननी चाहिए। कई बार क्वेश्चन गलत हो जाए उसका मुझे इतना अफसोस नहीं होता, वो मैं दोबारा भी कर लेता हूं, मगर डायग्राम अगर बढ़िया नहीं बनती ना तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। यही मेन होता है बच्चों। क्वेश्चन तो गलत हो गया, वो आप ठीक कर लोगे जब आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी।
यहां पे एक पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट से अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कई बार यहां गलती होने के चांस बन जाते हैं कि बच्चों यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप और रिस्पेक्टिवली को ध्यान से देखना और अल्फा एंड बीटा को जोड़ो आप। बॉटम रिस्पेक्टिवली का मींस बॉटम है तो पहले वाला, टॉप है तो दूसरे वाला एंगल। इस पॉइंट से इसके बॉटम का एंगल पहला क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा, और इसी पॉइंट से इस फ्लैट स्टॉक के टॉप का एंगल हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, वो एंगल हमें बीटा दिया हुआ है बड़ा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, वी हैव टू प्रूव द हाइट ऑफ द टावर, दिस एच, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ द टावर ये वाला एच कैपिटल, ये एच हमने इसके बराबर प्रूव करना है बच्चों, समझे आप। अब आप इसकी बेस को x मान लो, और यहां से आप एक लाइन मान लो, तो आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसको आप नेमिंग कर दो, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे बच्चों, एक बनेगा ए बी सी, दूसरा ए बी डी। दोनों में बेस सेम एक्स ही रहेगी, लेकिन ए बी सी में परपेंडिकुलर आपका कैपिटल एच होगा और ए बी डी में परपेंडिकुलर आपका ये टोटल कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बन जाएगा। समझे बच्चों आप। बस अब क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों। पहले आप छोटे ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल एबीसी, इसे आप बोर्ड में कैसे लिखोगे बच्चों, पूरी तरह से एक्सप्रेस करके, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इस तरह से लिखा करो। इसमें tan अल्फा की वैल्यू बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारी कैपिटल एच हो गई और बेस हमारी एक्स हो गई। यहां से tan अल्फा की वैल्यू एच ओवर एक्स आ गई। इसे अभी के लिए 1 नंबर देके छोड़ दो आप। अब बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल एबीडी tan बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चों, परपेंडिकुलर यहां पर कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच होगा और बेस हमारा यहां पर x होगा। इसे आप यहां पर छोड़ दो। अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था बच्चों, क्योंकि हमें प्रूफ में कैपिटल एच और स्मॉल एच चाहिए, tan अल्फा tan बीटा भी चाहिए, तो x हमें रिमूव करना होगा। अब एक तो tan बीटा माइनस tan अल्फा चाहिए हमें, इन दो इक्वेशंस को आप आपस में माइनस कर लो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम टू वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों tan बीटा माइनस tan अल्फा आ जाएगा और राइट हैंड साइड में h प्लस स्मॉल h ओवर x माइनस कैपिटल H ओवर x। यहां से हमें जब एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों, नीचे एलसीएम में x आ गई, ऊपर h कैंसिल, सिंगल स्मॉल h ओवर x आ गई। tan बीटा माइनस tan अल्फा की वैल्यू बच्चों स्मॉल h ओवर x आ गई। अब हमें कैपिटल H की वैल्यू को इसके बराबर प्रूव करना है, तो यहां से अब आप यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो आप दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
चलो यहां से स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से हम x की वैल्यू x tan अल्फा लेंगे बच्चों, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई x tan अल्फा, और यहां से आप x की वैल्यू को tan बीटा माइनस, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू h ओवर, यहां क्या आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, यहां से आपका x रिमूव हो जाएगा, वो वैल्यू आप यहां पर x की भर दो, कैपिटल H इज इक्वल टू x हमारा स्मॉल h ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा आया था, और यहां पर h tan अल्फा ये रहा। दिस इज, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया बच्चों। जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव करते हैं बच्चों, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। जैसे बेसिक स्टेप्स तो यही होते हैं, सबसे पहले आप x मान लिया, सभी इसकी डायमेंशंस को नाम दे दो, उसके बाद आपको जो चीज नहीं चाहिए वो किसी भी क्वेश्चन में आप दूसरी टर्म्स में एक्सप्रेस करके रिमूव कर दो, और दूसरी जो आपके पास दो क्वेश्चंस होगी, अगर आपने फर्स्ट में से रिमूव किया है तो उसे सेकंड में पुट कर दो, ये आपका आंसर है। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.4 का ये है कि हमारे पास दो टावर हैं बच्चों, एक को आप नाम दे दो टावर 1, दूसरे को आप नाम दे दो टावर 2। इस टावर की ऊंचाई बच्चों 30 मीटर हमें दी हुई है। दूसरे टावर से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, और इस टावर की बेस से दूसरे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें एक तो दूसरे टावर की ऊंचाई पता करनी है बच्चों कैपिटल H, और इन दो टावर में आपस में दूरी कितनी है वो पता करना है, उसे आप x मान लो। अब इस ट्रायंगल की नेमिंग कर दो बच्चों, A, B, C और D। अब बच्चों आप सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप ट्रायंगल ABC देखोगे, जिसमें आपको परपेंडिकुलर पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, यू कैन फाइंड बेस। इन ट्रायंगल ABC tan of 60 degree is equal to परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होगी। यहां से आप x निकालोगे तो 30/√3 आ जाएगा। मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं रखते, इसे आप रैशनलाइज कर दो। यहां से आपके पास 30√3/3 आ गया, कैंसल आउट होके 10√3 आ गया, ये x आ गया बच्चों। मींस डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स आपका आंसर आ गया 10√3। एक तो आंसर ये आ गया। सेकंड उन्होंने पूछा था हाइट ऑफ द सेकंड टावर। सेकंड टावर की हाइट के लिए हम ट्राइंगल BDC कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल BDC tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होगी। हाइट हमने निकालनी है, बेस हमने फाइंड आउट कर ली 10√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हाइट हमारी आ जाएगी 10 मीटर। तो दूसरे टावर की ऊंचाई 10 मीटर है बच्चों, और दोनों टावर के बीच की दूरी 10√3 है। क्वेश्चन इजी था, इसे आप नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन ऑफ फुट ऑफ टावर आर अल्फा एंड बीटा। यस, एक हमारे पास बच्चों टावर है, इसके बेस के ऊपर यहाँ पर कहीं ज़मीन पर दो पॉइंट्स है बच्चों। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ से अगर हम इस टावर के टॉप को देखें तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों अल्फा और बीटा की टर्म्स में दिया हुआ है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है बच्चों कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा तो बीटा 90 डिग्री के पास होगा और अल्फा 90 डिग्री से दूर होगा। बड़े वाला एंगल बच्चों राइट एंगल के पास होगा। तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। समझे बच्चों? इसे आप अब नेमिंग कर दो। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये एच है बच्चों। वी हैव टू फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। यस, इसकी हाइट हमें स्मॉल एच दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसके बीच का डिस्टेंस बच्चों आप x मान लो, यहां से इतना डिस्टेंस x1 मान लो बच्चों, और B और C तक डिस्टेंस आप x2 मान लो। हमें क्योंकि हाइट h दी हुई है तो हमें ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बच्चों इन टर्म्स ऑफ h निकालना पड़ेगा। ये तो हमने इमेजिनरी माने है ना। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे बच्चों। इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में बच्चों tan ऑफ बीटा परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारी x2 है बच्चों। यहाँ से x2 की वैल्यू आप निकाल लो क्योंकि इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये आ गई हमारे पास बच्चों h ओवर tan बीटा। इसे आप एक नंबर दे के छोड़ दो। अब आप बड़े ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों। इन ट्रायंगल ADC यहाँ अब tan ऑफ अल्फा कितना होगा बच्चों? ये भी परपेंडिकुलर ओवर बेस h ओवर बेस हमारी कितनी है x1 प्लस x2, जिसमें हमें x1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस x2 को हम h की टर्म में ले आएंगे, बस x1 को एक साइड कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई बच्चों। 1 एंड 2 से हमें अब x2 नहीं चाहिए बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर x2 की वैल्यू आपने जो निकाली है 1 वाली वो इसमें भर दो। tan अल्फा विल बी इक्वल टू h ओवर x1 हमें चाहिए और x2 की वैल्यू आपने h ओवर tan बीटा यहाँ भर देनी है। अब इसको सॉल्व करके x1 एक साइड ले आना बस। पहले नीचे एलसीएम लेंगे हम। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h ओवर यहाँ पर x1 tan बीटा प्लस h ओवर tan बीटा आ गया। ये वाला हमारा बड़े वाला ऑब्लिक था तो ये रेसिप्रोकल होके टर्म ऊपर चली जाएगी। tan अल्फा आ गया हमारे पास h tan बीटा ओवर x1 tan बीटा प्लस h। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
x1 tan अल्फा tan बीटा प्लस h tan अल्फा इज इक्वल टू h tan बीटा। क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है बच्चों, हमने x1 को अकेला करना है, तो सबसे पहले ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी जिसमें h कॉमन आ जाएगा। आपके पास आ गया h tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर है बच्चों h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। यहाँ से h कॉमन निकल जाएगा और ये चीज़ नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x1 इज इक्वल टू h tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा ओवर tan अल्फा tan बीटा। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 15th। A ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall and then the ladder makes an angle of beta to the horizontal. Yes, ये क्वेश्चन तो डिजर्व करता है बच्चों। एक तो ये बीटा दिया हुआ है, ये एक अल्फ़ा दिया है हमें, ये P दिया हुआ है, ये Q दिया है हमें, और हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बच्चों डिज़र्व करता है कि आपके लिए एक बढ़िया सी डायग्राम बने, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों। चलिए अब एक बढ़िया सी डायग्राम डिज़र्व करते हैं। मैंने आपको एक वॉल बनाने बताई थी कि वॉल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बच्चों हम एक वॉल बनाएंगे। ये बच्चों मैंने आपकी वॉल बनाई है, आपके लिए पोज कर दिया था ताकि आपका समय बचे। ये बच्चों एक वॉल है, ये वाली, ये हमारी एक वॉल है। ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा टू दी हॉरिजॉन्टल। ये एक लैडर है बच्चों, सीढ़ी है ये इस तरह से इंक्लाइंड इस वॉल के साथ सटी हुई लगी हुई खड़ी है, और ये बेस के साथ हॉरिजॉन्टल मीन्स बेस, यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा बना रही है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो लैडर हमारी यहाँ ऐसे लगी हुई थी, ये ऐसे हल्की सी स्लाइड करके ऐसे हो गई। समझो बच्चों, ये लैडर थी, ये स्लाइड करके इस तरह से कुछ हो गई ऐसे। यहाँ से ये नीचे जो आएगी कुछ वो डिस्टेंस हमें क्यू दिया हुआ है, और यहाँ से ये पॉइंट पीछे चला जाएगा, वो डिस्टेंस हमें P दिया हुआ है। और क्योंकि लैडर की लंबाई चाहे इसको जैसे मर्जी आप नीचे जितना मर्जी ऊपर नीचे मर्जी ले जाओ, लैडर की लेंथ वही रहेगी। तो जब ये लैडर ऐसी बन जाएगी बच्चों, इसकी लेंथ भी L मान लो आप और इसकी लेंथ भी L मान लो। अब मैं इसको डायग्राम को ड्रा कर देता हूँ। ये बन गई हमारी बच्चों लैडर। अब इसकी लैडर की लंबाई अगर L थी तो इसकी लंबाई भी L होगी बच्चों, नीचे तक, यहाँ तक, और यहाँ से ये ऊपर से नीचे
क्यू यूनिट्स आ गई बच्चों। उसी तरह से यहाँ से पीछे ये पी यूनिट्स स्लाइड कर गई। हमने जब और अब यहाँ एंगल पहले अल्फा बन रहा था, अब ये वाला एंगल बच्चों बीटा बनेगा। और हमने अब इस चीज को प्रूव करना है। डायग्राम बहुत बढ़िया बन गई बच्चों। इस डायग्राम के लिए बच्चों अब आपका बेल आइकन को दबाना तो बढ़ता है। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरी ऐसी डायग्राम्स आपके पास न्यू डायग्राम्स पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब आप इन ट्राइंगल्स को नाम दे दो बच्चों, अलग अलग नाम दे दो। ये पॉइंट आप ए ले लो, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। समझिए बच्चों, इसको आप ऐसे कंसीडर कर लेना। ये ऐसे हमारा ट्राइंगल बनेगा। अब बी डी हमारे पास है नहीं बच्चों, इसे आप एक्सपोज कर लो। और क्योंकि ये पॉइंट है नहीं बी ई, इसे आप वाई सपोज कर लो। प्रूव करने में हम इन एक्स और वाई को एलिमिनेट कर देंगे तो और हमें सिर्फ जो चाहिए वो वैल्यूज आ जाएंगी। समझे बच्चों आप? अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। बच्चों पहले आप, क्योंकि अब हमें पता नहीं ना कि हम कौन कौन सी चीज़ों को प्रूव करें, आप जैसे प्रूव करना वैसे ही क्वेश्चंस को निकालते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालो कॉस बीटा। कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस बीटा कौन से ट्राइंगल में आएगा बच्चों? बी, ई और सी। इस ट्राइंगल में कॉस बीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगी। बेस हमारा यहां से टोटल एक्स प्लस पी आ जाएगा बच्चों। ये टोटल बेस हो गया बड़ा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ एल है बच्चों। उसी तरह से अब आप निकालो कॉस अल्फा। कॉस अल्फा के लिए हमें ए बी डी ट्रायंगल को देखना होगा, जिसमें ये क्यू है, ये वाई है, ये टोटल हो गया बच्चों वाई प्लस क्यू। समझे आप? अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस कॉस अल्फा में बेस हमारी बच्चों यहां से यहां तक x है, x ओवर हाइपोटेन्यूज l। इसी तरह से बच्चों अब हम निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों? ये ट्रायंगल ए बी और डी में आएगा। परपेंडिकुलर है y प्लस क्यू ओवर हाइपोटेन्यूज, y प्लस क्यू ओवर l। इसी तरीके से साइन बीटा आएगा बच्चों हमारे पास। बीटा के लिए हमें बी ई और सी ट्रायंगल में आना होगा। उसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास l है। ये हमने चारों वैल्यूज बच्चों यहाँ से हिंट लेके निकाल ली। अब हमें कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा चाहिए, तो इन दो इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दो आप। ये भी माइनस हो जाएंगी। यहां से कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हमारे पास, यहां से एलसीएम ले लोगे एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, पी ओवर एल आ जाएगा। इसी तरह से हमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा चाहिए, तो इन दो को माइनस कर दो बच्चों आपस में। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू ये माइनस वाई प्लस क्यू ओवर एल माइनस वाई ओवर एल। इससे हमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, क्यू ओवर एल आ गई। अब हमारे पास बच्चों कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू भी है और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू भी है। अब ध्यान से देखो,
इनको डिवाइड करके ये आएगा। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करें आपस में तो लेफ्ट हैंड के नीचे ये आ जाएगा, राइट हैंड के नीचे ये आ जाएगा। बाय डिवाइडिंग वी गेट कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में यहाँ P ओवर L था बच्चों, इसके नीचे Q ओवर L आ जाएगा। ये कैंसिल होके हमारे पास P ओवर Q आ गया। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल टाइप लग रहा था, लेकिन हमने इसको अच्छे ढंग से प्रूव कर दिया। समझे बच्चों आप? अब इसको पॉज करके नोट कर लो। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात समझने वाली थी कि लैडर को जैसे ही हमने नीचे स्लाइड किया ये क्यों नीचे आएगा, ये पी पीछे चला जाएगा, लेकिन इसकी लेंथ फिर भी वही रहेगी और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बदल जाएंगे। ये बात ध्यान देने वाली थी। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगा बच्चों। इसकी डायग्राम भी पसंद आ रही है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो इसे पोज करके आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है बच्चों हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। हमारे पास एक टावर है बच्चों जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़मीन पर एक पॉइंट से 60 डिग्री है। ये हमारा टावर है बच्चों। इस टावर की लेंथ अब इस पॉइंट से बच्चों, ये हमारा पॉइंट 1 था, इस पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम दोबारा इस टावर के टॉप को देखेंगे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा बच्चों। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की पूरी ऊंचाई का हमने पता करना है। ये इस पॉइंट को नाम दे दो आप A, B, C, D और इसे E। अब बच्चों वही कंसेप्ट हम लगाएंगे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ से BE की लेंथ हमें 10 मीटर मिल जाएगी। ये पूरी H पता करनी है, इसे आप स्मॉल h मान लो। स्मॉल h प्लस 10 हम h हाइट ऑफ टावर निकाल लेंगे बच्चों। अब इसकी बेस को आप यहाँ से यहाँ तक x मान लो। यही x यहाँ भी होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों पहले आप छोटे ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ADE tan of 45 is perpendicular over base h over x। tan 45 बच्चों 1 होता है। ये अगर h over x के बराबर आ गया तो यहाँ से हमें h इज इक्वल टू x आ गया। इसे आप नंबर 1 दे के छोड़ दो। अब बड़े ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों। इन ट्रायंगल ABC इसमें tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होगा? इट विल बी अगेन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर कैपिटल H आएगा बच्चों, जिसकी लेंथ स्मॉल h प्लस 10 होगी। परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी बेस हाइपोटेन्यूज, पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह से निकल जाता है। ये tan की बात है। यहाँ से tan 60 की वैल्यू बच्चों हमारे पास √3 होगी। क्योंकि हमें x नहीं चाहिए
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x को हम h की तरह x की जगह हम h लिख देंगे बच्चों, और यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3h हमारे पास h + 10 आ जाएगा। यहाँ से h एक साइड निकाल के जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रह जाएगी। तो h की वैल्यू 10/√3 - 1 भी सही है बच्चों, और क्योंकि ये रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है इसे हम रैशनलाइज करके रैशनल नंबर बना देंगे। ये आपके पास आ गया 10√3 + 1 ओवर 3 - 1 2। ये आपके पास आ गया बच्चों 5 × √3 + 1। ये आपके पास स्मॉल h आ गई बच्चों, लेकिन हमने कैपिटल H निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इसमें आप कितना जोड़ दोगे? 10 + 5 √3 + 1। दिस इज योर आंसर। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में ए विंडो ऑफ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक हाउस की यहाँ जो ये दीवार है, इस दीवार पे बच्चों एक ये विंडो है, समझ गए आप? दीवार के बीच में एक विंडो लगी हुई है कहीं पर। ये विंडो से दूसरे हाउस का, यहां पर एक अनदर हाउस है बच्चों, ये बीच में स्ट्रीट हो गई ना, स्ट्रीट के दोनों तरफ हाउसेस बने होते हैं ऐसे। अब इस विंडो से बच्चों दूसरे स्ट्रीट की दूसरी साइड जो सामने हाउस है उसके, इस विंडो की ऊंचाई भी इन्होंने h मीटर दी हुई है। यहां से बच्चों इस विंडो से दूसरे हाउस का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आर रिस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा। ठीक है बच्चों, यू हैव टू प्रूव द हाइट ऑफ अनदर हाउस इज, हमें इस दूसरे हाउस की, ये हमारा हाउस नंबर 1 है, ये हमारा हाउस नंबर 2 है बच्चों। इस दूसरे हाउस की हमने पूरी ऊंचाई पता करनी है। इस ऊंचाई के लिए पहले हम नेमिंग कर दें ताकि क्वेश्चंस करते हुए हमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से ये पॉइंट A दे दो आप, ये पॉइंट B दे दो आप, ये पॉइंट C दे दो, ये D दे दो, ये E दे दो। समझे बच्चों आप? अब हमें इस हाउस की हाइट पता करनी है, प्रूव करना है। ये थोड़ा सा देखकर हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हम वैसे ही सिस्टमेटिक वे से करते चले जाएंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों? ये x मान लो आप, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है बच्चों, ये हाइट h है तो ये भी स्मॉल h होगी इसके बराबर। ये हाइट हमें पता नहीं DE, इसे हम y ले लेंगे, समझ गए? तो ये टोटल कैपिटल H जो है हमारा वो स्मॉल h + y आ जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करें। सॉल्यूशन देखो बच्चों, कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम वही एज यूजुअल जो हम करते हैं, छोटा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADE tan of alpha will be परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा y है बच्चों, बेस हमारा ये x है बच्चों, तो ये भी x ही होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहां से बच्चों हमारे पास
x की वैल्यू निकाल लो आप, y ओवर tan अल्फा आ गई, इसे आप 1 नंबर दे के छोड़ दो, क्योंकि ये x हमारा y ओवर tan अल्फा है, तो ये भी हमारा y ओवर tan अल्फा होगा। अब आप ट्राइंगल में बच्चों इन ट्राइंगल ABC में आ जाओ। इसमें हमें ये डिप्रेशन दिया हुआ था, वही बात है बच्चों, 2 लाइंस आर पैरेलल, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, ये एंगल ऑफ बीटा जो है वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan ऑफ बीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारी है x की वैल्यू आपने ये पुट की है, तो यहां पर आप y ओवर tan अल्फा लगाओगे, और ये वाली टर्म जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है जो इसका रेसिप्रोकल होकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। ये आपके पास वैल्यू आ गई tan बीटा की, इसे मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं, tan बीटा हमारे पास आ गया h tan अल्फा ओवर y, इसे आप 2 नंबर दे के छोड़ दो। समझे आप बच्चों? अब आपको टोटल दूसरे हाउस की हाइट चाहिए कैपिटल H, वो किसके बराबर होगी बच्चों? वो होगी DC प्लस DE, और हाइट ऑफ किसके DC कितनी है हमारी H, DE कितनी है हमारी Y। अब यहां से H प्लस Y है, तो यहां से जो हमने 1 नंबर लगाया था उसमें आप y की वैल्यू इन टर्म्स x को रिमूव कर दो। चलो जैसे भी कर लो, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। यहां से आप y की वैल्यू जो हमने 2 नंबर दिया था, y इसके ऊपर आ जाएगा, tan बीटा नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h tan अल्फा ओवर tan ऑफ बीटा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। अब इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहां से आप h को कॉमन निकालो, अंदर बच गया आपके पास 1 प्लस tan अल्फा ओवर tan बीटा। यहां से tan बीटा का रेसिप्रोकल cot बीटा होगा, तो h1 प्लस tan अल्फा इंटू cot बीटा। दिस इज योर आंसर। समझे आप? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 18th। इस क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव ग्राउंड। बच्चों आपके पास ये ग्राउंड लेवल है, यहां से एक दीवार है ये वाली पूरी, इसमें 2 विंडोज लगी हुई हैं। एक तो आ गई आपकी विंडो 1 यहां पे कहीं, एक आ गई आपकी विंडो 2 यहां पर कहीं। जो पहली विंडो है विंडो 1, ये ग्राउंड लेवल से 2 मीटर की हाइट पर है, और जो दूसरी विंडो है आपकी विंडो 2, ये पहली वाली विंडो से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। समझे इतना आप बच्चों? इसके बाद हमारे पास यहां पर कहीं हवा में एक बैलून उड़ रहा है। टूट गया होगा नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहा है ये बैलून। एट ए सर्टेन इंस्टेंट, बच्चों इन 2 विंडो से इस बैलून को एक साथ देखा गया, ऐसे।
यहाँ से आप इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर लो। तो ये देखा गया कि एक पहली विंडो से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था और दूसरी विंडो से इसका एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव ग्राउंड। इस बैलून की बच्चों ग्राउंड से हमने ऊंचाई पता करनी है। सबसे पहला काम किया करो, आप इन वर्टिसेस का नाम दे दिया करो। ये हमारे राइट एंगल्स होंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनमें ये बात ध्यान देनी है बस, ये एक रेक्टेंगल 2 आ गए, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। और हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, हम ए से लेके सी तक की ऊंचाई को स्मॉल h मान लेंगे बच्चों। और यहां B से लेके C तक हम x मान लेंगे, इससे ये भी x हो जाएगा हमारा और ये भी x हो जाएगा हमारा। इतनी बात तो अब आप समझ गए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो आप एग्जाम्पलर में, मैंने जो मेहनत की है उसकी थोड़ी सी आउटपुट तो इतनी भी उम्मीद नहीं करता, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आउटपुट की आपसे उम्मीद रखता हूं मैं। चलो बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी और सी, सबसे ऊपर वाले फर्स्ट ट्राइंगल में आ जाओ आप। इसमें tan of 30 कितना होगा? tan of 30 विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होगी, जहां से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू h√3 आ गई। अब x तो हमें चाहिए नहीं, यहां से आप जितनी भी वैल्यूज को लोगे तो x की जगह आपने h√3 भरनी है, क्योंकि हमने इसकी h पता करनी है, नीचे तो हमें पता ही है। अब इससे निचला ट्रायंगल आ जाओ बच्चों। इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो। AD और E, यहां से ये एंगल पता है हमें, tan of 60 विल बी परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक कितनी हाइट होगी बच्चों? ये h है, ये 4 है, पर h+4 ओवर बेस। बेस हमारी ये कितनी है? x की वैल्यू हमने h√3 निकाल ली। बस tan 60 की वैल्यू बच्चों √3/1 होगी, h+4 ओवर h√3। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 3h = h+4 आ जाएगा, जहां से h की वैल्यू आपकी स्मॉल h की 2 मीटर हो गई। लेकिन हमने तो हाइट ऑफ बैलून अबव ग्राउंड निकालनी थी। हाइट ऑफ बैलून अबव ग्राउंड कितनी थी हमारी? स्मॉल h हमारी बच्चों आ गई 2 मीटर। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 2 + 4 + 2, बैलून इज 8 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। दिस इज योर आंसर। अब इसी के साथ बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.4 को एनसीईआरटी एग्जाम्पल का कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन कर लो। नेक्स्ट चैप्टर की लेक्चर्स में बीच में एक दिन मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया करूंगा आपके लिए। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई किया करो कंसंट्रेशन से। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं बच्चों। थैंक यू।